अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह की एजुकेशनल और बुश नॉलेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का जो रेड कलर का आइकन है इसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब होने के बाद आप जो बेल का बटन है इसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। पिछली बार हमने आपको इस वाली मशीन के बारे में, पॉलीयूथिन मशीन के बारे में पूरा बताया था, लेकिन हेड छोड़ दिया था। आज हम आपको इसकी एक्सिस जो ये काम करती है, ये कैसे काम करती है, उसके बारे में पूरी तरह से बताएंगे। देखिए, ये है एक्सिस पूरी, ये केवल एक्सिस है। और इस एक्सिस में क्या है कि आपके जो ब्लो डाउन वाल हैं ये ऊपर लगे हुए हैं। इसमें से आपके एक में एयर आएगी, एक में MCL आएगा और एक में रिटर्न यानी कि वापस जाएगी। यानी कि इससे जो भी आपका मटेरियल, यानी कि ये जो वाल है, ये सिस्टम होता है आपका जो आपका हेड चल रहा है, इस हेड को क्लीनिंग करने के लिए। जिस समय मशीन चलती है उस समय इसमें जब हम कलर चेंज करते हैं, मान लिया एक वाइट का चल रहा है, उसके बाद हमें ब्लैक का चलाना होता है मटेरियल, तो उस समय क्योंकि हमारी डबल डेंसिटी का हेड हमने आपको दिखाया कि इसमें दो तरफ के पोर्शन चलते हैं। आपको उसके लिए हमारा हेड वाली वीडियो जरूर देखें, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये जो आपकी लाइन आ रही है, ये देखिए, ये वाली जो लाइन है आपकी इन तीनों ब्लो डाउन वाल से आ रही है। वाल के बारे में भी बताया था आपको, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ दूंगा। ये जब लाइन आएगी इसमें से एक बार आपका क्लीनिंग के लिए केमिकल आएगा, उसके बाद फिर एयर आएगी, जिससे कि ये जो है जो आपका यहाँ पे NRV लगा हुआ है, वो NRV से मटेरियल अंदर चला जाए और फिर उसके बाद ये क्लीन होकर वापस रिटर्न में चला जाए। तो इसका काम होता है तीनों वालों का कि ये इसको बना के रखें। और देखिए, ये जो आपकी ये एक मोटर लगी हुई है, ये ज़्यादातर सर्वो मोटर भी यूज कर लेते हैं और इंडक्शन भी। हमने सर्वो लगा रखी है। इसमें जब ये आपकी पूरी घूमेगी, जब मोटर में करंट आएगा तो उस समय क्या होगा कि मोटर में करंट आने से आपकी बेल्ट घूमेगी। देखिए, जैसे ही इसमें करंट आएगा तो ये बेल्ट जब घूमेगी आपकी, तो बेल्ट घूमने के कारण आपका जो ये हेड है, जो ये पुली लगी हुई है, ये घूमेगी और इससे आपका ये जो मिक्सचर लगा हुआ है अंदर, ये रोटेट होगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। देखिए, ये घूमना शुरू हुआ। आप यहाँ देखिए, जहाँ पे मेरा क्रशर है, ये आपका हल्का हल्का घूमेगा। जितना स्पीड यानी कि 3000 के करीब, यानी कि 3000 जो RPM होते हैं उस पर ये घूमेगी मोटर, तो ये बहुत हाई स्पीड पर घूमेगा। जब हाई स्पीड पर दोनों मटेरियल एक साथ मिलेंगे नीचे की तरफ से, तो उस समय क्या होगा, जो ये वाला हमारा ये मिक्सचर और ये कप है, मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमने आगे तक सब चीज़ बता रखी है, सिर्फ ये ही छोड़ रखा है आपके लिए। इसका हमने कप हटा दिया। देखिए, इसमें जो ग्रुप बने हुए हैं, जब आपका ऊपर की तरफ से मटेरियल आएगा इसमें, तो ये जो जब ये घूमेगा हल्का सा, तो इसमें ऊपर की तरफ होल हुए हैं, तो ये जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, ये हो, इसमें से एक तरफ से इधर से आएगा, और अगर हम दूसरा वाला सेक्शन चला रहे हैं तो इधर से आएगा। जैसे ही दोनों मटेरियल इसमें से आएंगे, मटेरियल दोनों एक साथ आएंगे, जैसे ही मटेरियल इसमें से आएंगे, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, तो ये हाई स्पीड 3000 स्पीड के RPM पे जब घूमेगा, तो पहले यहाँ पर ये कट करेगा मटेरियल को, फिर यहाँ पर, फिर ये काट के नीचे फेंकेगा, और फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है ये तेजी से घूमते हुए इसमें मटेरियल नीचे की तरफ फ्लो होके, और आपका मटेरियल जो ये वाला आपका कटोरी यानी कि कप की जो कटोरी है नीचे की तरफ, इसमें से मटेरियल पोर हो जाएगा। ये जो आपका मिक्सचर है ये बहुत ही सफिशिएंट होता है, और इसमें अगर आपका कुछ भी जरा सा भी ये टूट जाए या कुछ ब्रेक जाए, या आपका जो अंदर की शाफ्ट है उसका अलाइनमेंट सही हो, तो एकदम टूट जाती है शाफ्ट। और इसी की ज़्यादा जो फाइन होने के कारण ये मेटल को बहुत अच्छी तरह से डिलीवरी करता है। हमने कब वापस लगा दिया है। देखिए, जो इसका चलाने का सिस्टम है वो आपको पता है, और जो मटेरियल आना है वो यहाँ से आके रिटर्न जाना है। ये आपके लोडिंग, ये आपके ब्लो डाउन वाल हो गए, ये आपका हो गया, ये आपका मिक्सचर हो गया। और इसके अलावा जो जैसे हमने लिख रखा है, हमने ये यहाँ पर इसलिए लिखा है जिससे कि आपकी समझ थोड़ा सा आ जाए। NRV यहाँ पर लगाएंगे इस पाइप के बीच में, जो उसमें टैंक में जाएगी। निडल वाल जो आपका हमने पहले पिछली बार आपको बताया था, निडल वाल ये लगा हुआ आपका, और जो हेड है ये लगा हुआ है, और जो आपका ब्लो डाउन वाला है ये आ गया। एक्सिस की मोटर नीचे है, मैं अभी दिखाता हूँ, ये पूरा एक्सिस है, और ये कास्टिंग हेड ये वाला है जो प्यू हेड है। और मिक्सर की मोटर का मतलब है ये मिक्सिंग करने वाली मोटर। ये मोटर का सिस्टम सिर्फ मिक्सचर को जानने के लिए। देखिए, जिस समय आपका एक कलर साफ होगा, एक कलर आ गया और दूसरा कलर आपको लगाना है,
तो उस समय ये वाली जैसे आपका ये पीछे आया, जैसे ही ये पीछे आएगा आपका, तो उस समय क्या होगा कि ये आ गया आपका, मैं पीछे कर देता हूँ इसे, ये यहाँ आ गया आपका। तो देखिए इसमें क्या होता है क्योंकि ये मटेरियल जब हम क्लीन करेंगे तो वो नीचे नहीं जाना चाहिए, सारा का सारा वेस्ट नहीं कर सकते कुछ भी हम। तो उस समय हमने ये इसको कहते हैं बकेट, ये वेस्ट बकेट होती है। इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर लगा हुआ होता है न्यूमेटिक का, आप देख सकते हैं न्यूमेटिक का सिलेंडर इसमें नीचे लगा हुआ है और ये इसमें ऊपर नीचे चलती है। ये बकेट का काम होता है, जब आपकी ये एक्सिस पीछे की तरफ आ जाएगी तो उस समय बकेट ऊपर आएगी, और बकेट ऊपर आने के कारण इसमें जो वॉशिंग करेंगे हम, जो भी मटेरियल हमने धोया है या कुछ भी करना है, जो वेस्टेज है आपकी, या आप वो पोरिंग के से पहले आप करते हैं, तो वो इसमें ऊपर इसलिए आती है जिससे कि वो जो मटेरियल है वो चारों तरफ ना फैले, उसकी फिल्म चारों तरफ ना फैले, और उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। तो इसका टाइमिंग होता है, जितनी देर वॉशिंग या आप क्लीनिंग करते हैं उतनी देर के लिए ये ऊपर आएगी। ये सब प्रोग्राम जो है हम PLC के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि मशीन बड़ी है, तो मशीन के जो फंक्शन है, सारे फंक्शन अगर हम एक कंट्रोलिंग बनाते हैं तो उसमें बहुत ही बड़ा पैनल बनाना पड़ता है। PLC का काम होता है कि उसे कंपैक्ट करें। PLC का काम ही ये है कि वो जितने सिस्टम होते हैं हम उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू उसमें थोड़ा सा कम करते चले जाते हैं, तो वायरिंग कम लगती है और हमारे फंक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। अब कंट्रोलिंग में लगाना है तो एक ही कंट्रोलिंग के लिए हमें जितनी भी इंटरलॉकिंग लगानी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वायरिंग समझना, फिर अगर कहीं एक रिले काम नहीं कर रही है आपको पूरा पैनल चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका PLC लगा हुआ है तो आपको इनपुट और आउटपुट केवल देखनी होती है कि हमारी इनपुट कौन सी नहीं आ रही है और आउटपुट कौन सी नहीं आ रही है, बाकी लॉजिक PLC के अंदर चलता है। अब देखिए ये वाला जो आपका हमने दिखाया आपको, इसका मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। इसके हमने दोनों कवर हटा दिए। देखिए मोटर ये लगी हुई है एक्सिस की, और ये मोटर जो घुमाती है ये अंदर एक ये लगी हुई है आपकी पुली, ये लगा हुआ है इसका सेटिंग का, और ये इसके ऊपर टाइट हुआ हुआ है। तो जैसे ही हमारी ये मोटर घूमेगी तो ये आगे पीछे चलेगा, क्योंकि एक बेल्ट का हिस्सा जो है आपकी इसकी ट्रॉली पे हमने टाइट किया हुआ है। तो जैसे ही ये आगे पीछे जाती है तो उस समय जितना भी हमें आगे सेट करना है ये उतनी देर के लिए मोटर चलेगी, और बाकी जब हम सेटिंग करेंगे बैक की तो बैक पर चली जाएगी। इसकी जो कंट्रोलिंग करी जाती है, एक लिमिट स्विच हम बैक में लगाकर इसकी कंट्रोलिंग कर देते हैं कि ये हाई पॉइंट इसका ये है और लो पॉइंट इसका ये है। एक आगे लगा देते हैं और एक पीछे लगा देते हैं, या कभी कभी हम प्रॉक्सिमिटी साइड में भी लगाकर इससे काम ले लेते हैं। तो दोस्तों ये मशीन काफ़ी बड़ी मशीन थी। हमने इसके पार्ट्स आपको एक एक करके हमने बीच में डाल के आपको पूरी तरह से उनके बारे में क्लियर करा था। इसका अगर आप एक्सिस की बात करें तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीन है। अगर हम रोटरी की बात करते हैं तो उस पर जो स्लिप रिंग लगी हुई है, या जो उस पर मोल्ड होल्डर लगा हुआ है, या उसको घुमाने का सिस्टम है, वो भी आपको किसी न किसी मशीन में जरूर मिलेगा। जो केमिकल टैंक है वो भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो क्योंकि ये अपने आप में ही अलग अलग डिवीजन की मशीनें हैं, लेकिन इनको सबको मिला के RPM हाई करके ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और ये मशीन जो है बहुत कॉस्टली है, इसको हैंडलिंग करना आसान नहीं है, और जो मेंटेनेंस में काम करने वाले लोग होते हैं उनको तो इस मशीन की नॉलेज बहुत होनी जरूरी है, और जो प्रोडक्शन पर काम कर रहा है उसको इसके मशीन के सारे फंक्शन आने जरूरी है। अगर नया इंजीनियर है उसे कुछ सीखना है तो उसको जानना जरूरी है कि मशीन पर जो सा भी पार्ट्स लगा वो कैसे काम करता है। जरूरी नहीं है कि एक पार्ट्स जो हमने यहाँ पर लगाया है ये पार्ट जो है यहीं पर काम करे, ये किसी और मशीन में कहीं भी और भी यूज होता है, कहीं भी यूज हो सकता है। कोई फंक्शन हम बनाते हैं, मशीन का काम होता है हमारा काम आसान करना। हम जो भी काम करते हैं वो आसानी से हो जाए हमारा, इसलिए मशीन को हम बनाते हैं। आदमी के काम मशीन इसीलिए आती है कि जो उसकी निजी लाइफ में काम करते हैं उसका थोड़ा काम करने का तरीका थोड़ा सा आसान हो जाए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और अधिक जानना है तो आपको सारी वीडियो देखनी ही होगी। हमने इसका जो ये टैग हमने लगाए हैं ये जानबूझ के लगाए हैं, जिससे कि आप इसमें टैग में एक बार देख लीजिए रिवाइंड करके वीडियो कि आपको कौन सी वीडियो, सारी वीडियो हमने डाली है पहले भी। ये मशीन के बारे में अगर पॉलीयूरेथेन मशीन के बारे में आपको कुछ और भी जानना हो आप हमें कमेंट्स में लिखिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर कुछ भी कमी रह गई हो और आपको लगता है हमने वो पार्ट इसका मिस कर दिया है, हमें जरूर कमेंट में लिखें, हम उसे बताने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हम सब चीज़ आपको बता दें। और भी अगर आगे भी जो भी वीडियो हम डालेंगे तो कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करेंगे। अगली